दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब नौकरियां। पहला, प्रोफेशनल मोनर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को दूसरों के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन तथा मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब प्रोफेशनल मोनर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये काम करने वालों को मोयोलॉजिस्ट्स भी कहा जाता है और इस काम का उद्देश्य मरे हुए व्यक्ति के अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना या मरे हुए के परिवार वालों का साथ देना होता है। बहुत से देशों में इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल या ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर अंतिम संस्कार में शामिल किया जाता है। दूसरा, चिकन सेक्सर। ये काम बड़े बड़े चिकन फार्म में किया जाता है और इस काम में लोगों को मुर्गे और मुर्गियों के लिंग की जांच करके उन्हें अंडे और मांस के लिए अलग करना होता है। ये काम भले ही सुनने में आसान लगे, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा खरापन, एक्यूरेसी और तेजी चाहिए होती है, जो कई सालों के मेहनत के बाद ही आती है। एक अनुभवी सेक्सर औसतन हर घंटे 98% की एक्यूरेसी के साथ लगभग 700 मुर्गों की जांच करता है। इस काम में सालाना $60,000 तक दिया जाता है, फिर भी बहुत से लोग इस काम को करना नहीं चाहते क्योंकि इस काम में ज्यादा मेहनत, ध्यान और तेजी की जरूरत पड़ती है और आराम बहुत कम मिलता है। तीसरा, स्नेक मिल्किंग। सांप या किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। यह एक जोखिम भरा काम है जिसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने के दो मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला ये कि सांप के काटने से भारत और अफ्रीका में हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है, इसीलिए सांपों का जहर निकालकर उससे जहर से बचने का एंटीवेनम बनाया जा सकता है, और दूसरा, जहर पर रिसर्च करके इसे चिकित्सा उपचार के काम में लाया जा सकता है। चौथा, फार्ट स्मेलर। ये बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फार्ट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पाद को सूंघकर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने के लिए सालाना $50,000 तक दिए जाते हैं, लेकिन इस नौकरी को पाना आसान नहीं होता क्योंकि ये नौकरी पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18-45 वर्ष होनी जरूरी है, उसके नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने कभी दारू या सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। पांचवा, एम्बामिंग। एम्बामर्स ऐसे लोग होते हैं जो लाश को अच्छे से साफ करते हैं और लाश से खून को निकालकर उसमें एम्बामिंग फ्लूइड डालते हैं ताकि लाश ज्यादा समय तक फ्रेश दिख सके। व्यक्ति के मरने पर बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं, इसी वजह से एम्बामर को बुलाया जाता है। ये लाश का मेकअप करते हैं, बाल ठीक करते हैं और अगर लाश के शरीर में कोई चोट है तो उसे भी छुपाकर अच्छे से सजाकर सभी लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे लाश भी किसी जिंदा इंसान की तरह लगे और लोग उसे देख के न डरे। छठा, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट की लंबी लाइन में खड़े रहकर थक जाते हैं तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर खड़ा कर सकते हैं और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचा कर रखेगा। इस तरह के लोगों को लाइन स्टैंडर्स कहा जाता है। ये या तो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कुछ ट्रेनिंग के बाद लाइन स्टैंडर का काम करते हैं, या तो कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो पैसों के लिए दूसरों की जगह लाइन में खड़ा होता है। विदेशों में तो लाइन स्टैंडिंग जॉब काफी प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में भी नोटबंदी के समय बहुत से गरीब लोग पैसों के लिए अमीर लोगों के बदले लाइन में खड़े थे। आज भी भारत और विदेशों में बहुत से लोग लंबी लाइनों में अपनी जगह दूसरों को खड़ा होने के लिए पैसे देते हैं। सातवां, रेंटेड बॉयफ्रेंड। जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं और इसे वहां रंटरू करेशी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं, लड़की से बातें करते हैं और लड़की के दोस्त या घर वालों से भी मिलते हैं और डिनर पर भी जाते हैं, लेकिन डिनर का पैसा लड़की को ही देना होता है। लेकिन इन बॉयफ्रेंड्स की शर्त ये होती है कि ये लड़की से किसी अकेली जगहों में न मिलकर सिर्फ पब्लिक जगहों पर ही मिलते हैं। जापान में ये धारणा तब बढ़ी जब बहुत सी लड़कियां जॉब करने में व्यस्त हो जाती थी और उनके पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय नहीं होता था, लेकिन उनके घर वाले लड़की की शादी को लेकर चिंतित रहते थे, तो वो लड़कियां जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी वे कुछ घंटों के लिए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर वालों से मिलाती थी। धीरे धीरे ये काम बिजनेस बना गया और अब बहुत से लड़के इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन में भी यह काम काफी बड़ा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड लड़की के घर वालों के सामने खुद को किसी कंपनी का सीईओ बताते हैं, इसलिए ये काम करने के लिए लड़कों में कॉन्फिडेंस का होना काफी जरूरी है जिससे वह अमीर और एक सफल व्यक्ति लगे।
अथवा पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी स्वादिष्ट खाना पसंद होता है, लेकिन वे इसे बोल नहीं पाते और पालतू जानवरों के मालिक चाहते हैं कि उनके पाले हुए कुत्ते या बिल्ली का खाना स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वस्थ भी हो, इसीलिए पेट फूड टेस्टर का यही काम होता है। इस काम को करने वाले लोग कुत्ते बिल्ली जैसे अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो ये उन्हें चबा कर पता लगाते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है, ये जिस जानवर के लिए बनाया गया है उसे पसंद आएगा या नहीं, ये खाना जानवर के लिए कितना स्वस्थ है और खाने में किस चीज की कमी रह गई है। पेट फूड टेस्टर को बड़ी बड़ी पेट फूड बनाने वाली कंपनियां रखती है और फूड टेस्टर को ट्रेनिंग करनी पड़ती कि जानवरों को किस तरह का खाना पसंद है और कैसा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए सही है। नोवा ड्राई पेंट वॉचर। ये जॉब करने वाले का काम रंग किए हुए दीवारों को ध्यान से देखना है जब तक कि वह रंग पूरी तरह सूख नहीं जाता। बहुत सी बड़ी रंग बनाने वाली कंपनियां ड्राई पेंट वॉचर को हायर करती है और ड्यूलक्स कंपनी इसी का एक उदाहरण है, जिसने थॉमस कर्वन नाम के व्यक्ति को इस काम में रखा था, जिनका काम घंटों तक दीवार पर लगे रंग को सूखते हुए देखना था और सूखते समय तथा सूखने के बाद रंग में क्या क्या बदलाव आते हैं और रंग की गुणवत्ता कैसी रहती है, ये सब देखकर कंपनी को बताना होता है, जिससे कंपनी को अपने रंग को और भी अच्छा बनाने में मदद मिलती है। 10वां पैसेंजर पुशर। जापान ऐसा देश है जहां की ट्रेन व मेट्रो सेवा पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रश आवर के समय जब लोग ऑफिस और स्कूल जा रहे होते हैं या वहां से वापस आ रहे होते हैं तो लोगों की भीड़ के कारण मेट्रो का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रश आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसीलिए वे एक ही मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो जाती है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी चीज से राहत पाने के लिए वहां के मेट्रो में वर्दी लगाए हुए पुशर्स को रखा गया, जिन्हें ओशिया भी कहा जाता था। इन पुशर्स का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता था ताकि मेट्रो का दरवाजा बंद हो सके। जापान के बाद चीन, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे देशों ने भी अपने ज्यादा भीड़ वाले मेट्रो स्टेशंस पर पुशर्स को रखना शुरू किया। वीडियो पसंद आई हो तो